हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य और केतु के कंजंक्शन के बारे में। तो सूर्य जो है, हम जानते हैं कि सूर्य में तेज बहुत ज़्यादा होता है। सूर्य तेज को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य तुम्हारे पिता के साथ के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को शो करता है। साथ ही साथ में सूर्य आत्मा को भी दर्शाता है। और सूर्य जो समाज में जो एक प्रकार से ऊर्जा और प्रकाश की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य जो है वो लीडरशिप क्वालिटी भी कहीं ना कहीं हमारे में दिखाता है। अगर सूर्य तुम्हारे कुंडली में बलवान है और कहीं ना कहीं सूर्य की सिंह राशि या लगन की राशि है, तो बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। और केतु जो है, केतु किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? पहले तो केतु को ध्वजा कहा जाता है, यानी कि केतु अपना फ्लैग लगाता है कि मैंने ऑलरेडी इन चीज़ों को प्राप्त कर लिया है, तो केतु को ध्वज कहा जाता है। साथ ही साथ तुम्हारी दादी नानी या ननिहाल को केतु रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ में केतु जो है वो एक छाया ग्रह है। राहु केतु दोनों भी 180 डिग्रीज अपार्ट रहते हैं। और यही केतु स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही साथ यही केतु मोक्ष का भी कारक होता है। तो ये जो केतु है, जब सूर्य के साथ में आ जाए या इन दोनों का कंजंक्शन बन जाए, तो ये कंजंक्शन हम बात करेंगे कि क्लोज कंजंक्शन रहेगा, यानी कि विदिन 6 और 7 डिग्रीज वो कंजंक्शन सपोज बन रहा है। तो ये सूर्य केतु युति के इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो मान लीजिए कि सूर्य और केतु की युति 6 से 7 डिग्री के अंदर है, तो इसमें किस प्रकार के फल वहाँ पे मिलेंगे? तो सूर्य जो है उसमें केतु का ग्रहण दोष वहाँ पे लग जाएगा। केतु सूर्य को ग्रसित कर देगा। और केतु जो है वो कहीं ना कहीं इंसान को ब्रेक लगाने का वहाँ पे काम करेगा और सूर्य की एनर्जी वो कम कराएगा। तो सूर्य जो है वो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो ऐसे इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट की थोड़ी कमी वहाँ पे दिखेगी। और ऐसा इंसान सेल्फ क्रिटिकल होगा और वो खुद के ऊपर डाउट लेने लगेगा। अगर किसी ने कुछ चीज़ कह दी तो उससे रिलेटेड हो ना हो, वो उसके बारे में सोचेगा कि मैंने ये गलत कर दिया, कहीं ना कहीं मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें इंसान सोचने लगेगा और खुद के बारे में वो सेल्फ क्रिटिकल ज़्यादा हो जाएगा। तो सूर्य कहीं ना कहीं सूर्य ग्रसित हो जाएगा केतु की वजह से। साथ ही साथ में केतु जो है वो सूर्य की एनर्जी को कम करने का प्रयत्न करेगा। और जो राहु है, अगर राहु सूर्य के साथ में होता तो कहीं ना कहीं राहु सूर्य की एनर्जी में हमको बहुत एग्रेशन दिखता, बहुत बड़ी चढ़ी एनर्जी वहाँ पे दिखती। लेकिन केतु जो है वो एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं सूर्य की एनर्जी को वो कम करेगा और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर इंसान को वो लेके जाएगा। ऐसे इंसान काफ़ी अच्छे स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है और केतु स्पिरिचुअलिटी को। तो ऐसा इंसान स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है जो कि अपना स्पिरिचुअल ज्ञान लोगों को देने में एक प्रकार से अच्छा महसूस करता है। तो स्पिरिचुअल लीडर वहाँ पे देखे जाते हैं। साथ ही साथ में जो केतु है वो अगर डिग्री में, अगर हम बात करेंगे कि डिग्री में सूर्य के और केतु के डिग्री में डिफरेंस है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन कभी कभी अच्छा भी देखा गया है। ऐसे इंसान काफ़ी ग्रो कर लेते हैं, अपनी ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं। और ऐसे इंसान के पिता जो होते हैं वो, उनका समाज में दायरा बहुत अच्छा होता है, अगर सूर्य केतु डिग्री में कंजंक्शन क्लोज ना हो तो। और ऐसे इंसान के पिता के साथ भी रिलेशन कहीं ना कहीं बेहतर बन सकते हैं। और पिता जो होते हैं वो धार्मिक कार्यों में ज़्यादा वहाँ पे उनका इंटरेस्ट रहता है। सूर्य जो है वो पुत्र को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे इंसान को अगर केतु और सूर्य क्लोज कंजंक्शन में आ गए तो संतति प्राप्ति में भी कहीं ना कहीं वो बाधा का कारक है। संतान यानी कि पुत्र प्राप्ति में वो बाधा वहाँ पे क्रिएट कर सकता है। अगर ये कॉम्बिनेशन पंचम हाउस में बन जाए और सूर्य अपने शत्रु राशि में हो, तो पुत्र इंसान चाहेगा कि उसे पुत्र प्राप्ति हो, लेकिन क्योंकि सूर्य वहाँ पे मतलब शत्रु राशि में है और केतु सूर्य को क्लोज कंजंक्शन में होने की वजह से ग्रहण लगा रहा है, तो संतान प्राप्ति एक तो देरी से होगी या तो मिसकैरेज होने के चांसेस है लेडीज़ के केस में। और पुरुष के कुंडली में है तो उसे पुत्र संतान प्राप्त नहीं होगी, उसे पुत्री या संतान प्राप्त होगी। तो इस प्रकार का ये कंजंक्शन होता है। अगर लगन में ये कंजंक्शन बन जाए तो कहीं ना कहीं इंसान के पर्सनैलिटी को ख़राब करने का काम ज़रूर करेगा। क्लोज कंजंक्शन है तो इंसान स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़्यादा जाने को देखेगा, कन्फ्यूजन उसे ज़्यादा रहेगा, वो सेल्फ क्रिटिकल रहेगा। सूर्य क्योंकि आत्मा को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा इंसान जो है वो अपनी मानसिक चिंताओं को भी उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ज़रूर दिखेगी।
पराक्रम में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर दिखेगी, और कम्युनिकेशन में भी इंसान कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा सा शाय टाइप का वो होगा, लोगों से कैसे बात करूँ इस प्रकार की सोच रखने वाला होगा, अगर ये डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन होता है तो इस प्रकार के यहाँ पे केतु के फल वहाँ पे हम देख सकते हैं। सूर्य केतु अगर कुंडली में युति कही है, तो अगर मित्र राशि में ये युति बनती है, सूर्य की खुद की राशि में युति बनती है, तो फिर ये इफेक्ट कम होगा, क्योंकि सूर्य वहाँ पे अपने राशि में होने की वजह से बलवान होगा। अगर सिंह राशि में होता है तो नो डाउट केतु सूर्य को प्रभावित ज़रूर करेगा, लेकिन डिग्री में अगर केतु सूर्य से बहुत कम है, सूर्य की डिग्री कहीं 20-22 डिग्री का सूर्य है, 18-19 डिग्री का है, और केतु 2 या 3 डिग्री का पड़ा है, तो फिर केतु सूर्य को इतना प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो सूर्य केतु का जो सूर्य के ऊपर ग्रहण दोष है केतु का, उसे बनने में कम से कम 6 से 7 डिग्री के अंदर में ये दोनों का कंजंक्शन होना ज़रूरी है, और वहाँ पे केतु अगर बलवान है तो ये ग्रहण दोष हमको ज़्यादा दिखेगा, अन्यथा वो इफ़ेक्ट निग्लिजिबल या बहुत कम होगा। तो होपफुली वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट में लिख कर। और आपसे एक हमको रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आपको वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप कमेंट उसमें करते हैं, कभी कमेंट में कुछ अश्लीलता या फिर या गाली गलौज अगर करते हैं तो वैसा कृपया ना करें। जिनको ज्योतिष सीखना है कृपया इनको सीखने दें। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस रहते हैं, लेकिन इस प्रकार की भाषा अगर आप करते हो तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है, किसी के लिए अच्छा नहीं होता, और कहीं ना कहीं जिनको सीखना है उनमें एक गलत संदेश वहाँ पे जाता है। तो होपफुली हमारी बात आपको समझ गई होगी। हमारे वीडियोस इस प्रकार से शेयर करते रहिए, हमको सपोर्ट आपका काफ़ी मिल रहा है, वैसा सपोर्ट देते रहिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।